ग्रह नक्षत्र आपको लगातार सुख और दुख देते हैं। यूँ तो कर्म सभी करते हैं, कोई अधिक कर्म करता है, कोई कम करता है। कई लोग कई कई पीढ़ियों से घरेलू नौकर हैं, दिन भर वहाँ कार्य करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी कार्य में लगे। कई लोग साधारण घर में, साधारण वातावरण में, आर्थिक विपन्नता में जन्म लेकर बड़े अधिकारी बनते हैं, बड़े उद्योगपति बनते हैं, बड़े राजनेता बनते हैं, बड़े फिल्म कलाकार बनते हैं। स्पोर्ट के क्षेत्र में भी कीर्तिमान स्थापित करते हैं। ऐसा क्या है? दो लोग सामान्य रूप से परिश्रम करते हैं, एक सफल होता है, एक असफल हो रहा है। दोनों महत्वाकांक्षी हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, और एक बहुत साधारण स्थिति में रह जाता है और एक शिखर तक पहुंचता है। जी हाँ, कारण है। कुंडली में 3 भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक लग्न, आपको 3 स्थितियां ही सफलता के शिखर तक ले जाती है। आपका जन्म किस परिवार में हुआ, कैसे वातावरण में हुआ, पहले दिन से ही आपको भौतिक सुख, उपलब्धियां चर्चा में, मीडिया में जन्म लेते ही आ जाते हैं। ये आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल है, जिसमें किसी का कोई बस नहीं है। कुछ लोग बहुत साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, और उन्हें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अपने बुद्धि कौशल से वो शिखर का सम्मान अर्जित करते हैं, बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ देते हैं। ये सब कुछ पंचम भाव से है। बुद्धि कौशल से आपको कितनी सफलता मिलनी है, बुद्धि कौशल से आसमान छूने की आप में सामर्थ्य है, या जो कुछ है वो भी खो देते हैं। कई लोगों ने पाया तो बहुत है जन्म के साथ, और खो भी दिया, और कई लोगों ने जन्म के साथ कुछ भी नहीं पाया है और बुद्धि कौशल से बहुत कुछ पा लिया। तीसरी स्थिति है प्रारब्ध की, यानी भाग्य की। आपका भाग्य 9वां भाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो मजबूत है तो आपको लगातार सफलता मिली चली जाती, जिस क्षेत्र में हाथ डालते हैं उसमें सफलता मिली जाती है। छोटा सा उद्योग करते हैं, लगातार उसमें बड़ी सफलताएं मिलती, पढ़ाई करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, उसमें आप सफल होता है, आईआरएस की तैयारी करते हैं, सफल होते, पहली बार आप विधायक होते हैं और परिस्थितियां ऐसी होती, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ये सब कुछ प्रारब्ध से। तो आपको ये अपनी कुंडली में विश्लेषण करना होगा
कि पंचम भाव, लग्न और नवम भाव, और ये तीनों का तत्व एक ही होगा। चाहे वो जल तत्व हो, चाहे अग्नि तत्व हो, चाहे भूमि तत्व हो, जो भी तत्व होगा वो तीनों का एक ही होगा। पहले भाव का, पांचवें भाव का और नवम भाव का। जब तत्व एक होगा तो उसमें से 3 आपके बलि हो सकते हैं, 2 बलि हो सकते हैं, 1 बलि हो सकता है। और अगर इनकी स्थिति बहुत ही मजबूत है, पंचमेश का नवम के साथ संबंध, नवम का पंचम के साथ संबंध है। आप साधारण घर में भी जन्म लेकर के बहुत बड़े अधिकारी हो जाते हैं, बड़े राजनेता हो जाते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये संबंध सर्वश्रेष्ठ है। यह तो पंच महापुरुष योग हैं, और उन पंच महापुरुषों के योग के साथ साथ मैंने देखा कि 2-2, 3-3 योग पंच महापुरुषों में है, और उसके बावजूद भी वो बहुत साधारण जीवन जीने के लिए बेबस है। केंद्र में शनि उच्च का है, मंगल उच्च का है, और चंद्रमा उच्च का है। इसके बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिली है, क्योंकि इनमें कहीं भी पंचम का और नवम का संबंध नहीं है। और जब तक आपकी कुंडली में पंचम और नवम का संबंध नहीं होगा तो जिंदगी में आपको उपलब्धियां श्रेष्ठतम नहीं मिलेंगी। कई लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारे कुंडली में 4 ग्रह उच्च के हैं, 3 ग्रह उच्च के हैं, उच्च राशि में हैं, तो जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा। नहीं मिलता। कई लोगों की कुंडली में नीच राशि के ग्रह हैं, तो उनको लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा शायद, और अगर उनका पंचम और नवम का संबंध है तो जिंदगी में सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। देश के सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर भी पहुंचने वाले व्यक्तियों की कुंडली में नवम और पंचम का बड़ा संबंध है, लग्न का और नवम का बड़ा संबंध है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को कुंडली का अगर आप विश्लेषण करते हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली और लग्न में ही नीच का चंद्रमा, भाग्येश चंद्रमा है। सफलता और कीर्ति, लोकप्रियता, चंद्रमा जनता का कारक ग्रह है, लोकप्रियता, सब कुछ मिली है। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करिए और देखिए उस भाव को कैसे मजबूत करें, उस पर केंद्रित हो जाइए कि पंचमेश मजबूत है तो हमें केवल बुद्धि से मिलेगा। बुद्धि को प्रखर करिए और वो प्रखरता आपको निश्चित रूप से सफलता देगी। हर व्यक्ति को किसी न किसी कारण से उपलब्धि होती है, किसी को भाग्यवश हो जाती है, यानी नवम भाव के कारण से होता है, किसी को जन्म से ही होती है कि बहुत बड़े घराने में आपका जन्म हो गया, और किसी की होती बुद्धि से। इन 3 के अलावा कोई स्थितियां नहीं हैं जिसके कारण से आप अपने व्यवसाय में शिखर पर पहुंचे। जब आप विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि कहां आप शिखर पर पहुंच रहे हैं। जो लोग भी सफल व्यक्तित्व हैं उनमें से कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन आपको इसी तरह का मिलेगा। देखिए, ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 18 से 12 के इसी जो 12 सितंबर है, 12 से और 18 सितंबर का जो कालखंड है उसमें कई चीज़ें हैं। मकर राशि में शनि और गुरु की युति बनेगी, दोनों वक्री है। मंगल अस्त रहेगा,
सूर्य जो है कन्या में प्रवेश करेगा। 18 को शनि प्रदोष भी होगा। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा कालखंड है। गणपति का आगमन है। गणपति की आराधना बुद्धि देने वाले देवता हैं। उस दिशा में आप उनसे साधना करें, बुद्धि की कामना करें। बल बुद्धि विद्या सफलता का गुरु मंत्र है और उसका श्रम का कोई विकल्प नहीं है। तो ये सप्ताह आपको लक्ष्य निर्धारित करने का, विकल्प की तलाश सफलता की ओर अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। जिनकी राशि मेष है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल अस्त रहेगा और मंगल के अस्त होने के कारणों से कुछ पारिवारिक समस्याएं भी आ सकती हैं। जमीन या संपत्ति के मामले में कुछ विवाद हो सकते हैं, तो उनको टालने की कोशिश करिए। समझौतावादी होइए। झगड़ा विवाद से आपका मामला नहीं निपटेगा। आपके लिए 12-13 की तारीखें कष्टदायी है। स्वास्थ्य के लिए भी वाहन चलाते समय सावधानी रखें। किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की संभावना, मन शांत रहेगा। 14-15 को भाग सुखद समाचार मिलेगा। कोई खोई हुई वस्तु भी मिल सकती है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रिश्तों में मधुरता आएगी। 16, 17, 18 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। यह घर की महिला मुखिया से भी आपको सहयोग मिलते हैं। सहयोग का तात्पर्य कतई ये नहीं है कि आपको उनसे धन प्राप्त हो जाए। धन भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर सलाह भी उनसे आप लेते हैं तो सलाह अगर आपको अच्छी मिल जाती है और दिशा मिल जाती है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिनकी राशि वृष है, आपकी राशि पर राहु है। राहु आपकी ऊर्जा को खींच रहा है, मन को भयग्रस्त कर रहा है। बार बार आप शंकाओं में, स्पष्ट नीतियां नहीं हो रही हैं। क्या करें क्या नहीं करें, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है। धन व्यय हो रहा है। सप्तम स्थान का भाव मंगल अस्त रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी। जीवन साथी आपका दूर हो सकता है, तनाव मिल सकता है। झगड़ा विवाद की स्थिति से आप बचने की कोशिश करें। आपके लिए 12-13 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। रिश्तों में भी मजबूती आएगी। व्यवसायिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 14-15 कष्टदायी हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। वायरस आप कहीं से ले सकते हैं, सावधानी रखें। पानी पीने में विशेष सावधानी रखें। अगर संभव हो सकता है तो गुनगुना पानी यानी हल्का गर्म पानी पिए। 16, 17, 18 स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चली आ रही समस्या का समाधान होगा। रिश्तों में मजबूती होगी। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी राशि मिथुन है, यूँ तो आपकी राशि पर शनि की लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है। बुध की स्थिति अच्छी है। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कुछ पारिवारिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। निजी सुख में भी सफलता मिलेगी। चल या अचल संपत्ति में भी लाभ मिल सकता है। धन व्यय होगा। शाही खर्च से बचना होगा। 12-13 तनावपूर्ण तिथियां। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। पारिवारिक समस्याओं में जूझ सकते हैं।
व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 14-15 आर्थिक दृष्टि से उत्तम होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 16, 17, 18 को मन खिन्न रहेगा, भटकाव की स्थिति रहेगी, तनाव मिल सकता है। शुक्रवार की रात को सरसों का तेल ले लें और उसमें सोते समय, सोने से पहले अपना चेहरा देखें और उस कटोरी को नीचे रख दें। शनिवार को जब सुबह सोकर के उठें तो फिर उसमें अपना चेहरा देख लें और उस तेल को पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, कटोरी लेते आएँ। ये आपके लिए लाभदायी होगा। जिनकी कर्क राशि है, संवेदनशील राशि है, चंद्रमा की राशि है, लोकप्रियता मिलती है, लेकिन इस सप्ताह व्यस्तता बहुत मिलेगी। स्वास्थ्य को भी उदासीन न करें। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य आपका सफल होगा। धन लाभ का भी योग है। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। 12-13 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा। धन का आगमन होगा, व्यस्तता बढ़ेगी। 14-15 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, मन अशांत हो सकता है। चाचा बाबा ताऊ जो भी है, उनके कारणों से तनाव की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। 16, 17, 18 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी सिंह राशि है, आपके लिए अच्छा है। सूर्य का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, नया अनुबंध प्राप्त हो सकता है, नई नौकरी के प्रयास सार्थक हो सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि और गुरु की युति जो है अच्छी नहीं आपके लिए। तो लापरवाही मत करिए स्वास्थ्य के प्रति। 12-13 को गृह कार्य में व्यस्त हो सकते हैं, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 14-15 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। लेकिन 16, 17, 18 ये तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, झगड़ा विवाद से बचें। रिश्तेदारों के कारण से भी तनाव मिल सकता है। जिनकी राशि कन्या है, संवेदनशील राशि है, आत्मविश्वास झटके में खत्म हो जाता है, पारिवारिक वातावरण प्रदूषित हो जाता है, तनाव मिलता है, भय रहता है। आपको चाहिए आत्मविश्वास को मजबूत करें और उसके लिए आप सुबह जल्दी उठना प्रारंभ करें, क्योंकि आलस बहुत आपने अपने शरीर में भर रखा है। बारह 13 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 14-15 को पारिवारिक कार्यों में व्यस्त हो सकते हैं, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसायिक लाभ मिलेगा। 16, 17, 18 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि है, यूँ तो आपकी राशि पर शनि का लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा, इसका असर अप्रैल तक तो है। सावधानी रखने की आवश्यकता, व्यय अधिक होगा। उत्तेजना या भावुकता में निर्णय आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। इस सप्ताह आप तक काफ़ी तनाव मिल सकता है, धन का व्यय होगा, कर्मचारियों के कारण से भी क्लेश बन सकता है, जीवन साथी के कारण से भी मन अशांत हो सकता है। लेकिन 12-13 तारीख अच्छी शुभ है, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा,
रिश्तों में मजबूती आएगी। 14-15 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। भाई बहन या किसी के कारण से आपको तनाव मिल सकता है। झगड़ा मत करिए, विवाद को सुलझाने का प्रयास करिए। प्रतिष्ठा का प्रश्न छोटी छोटी बातों पर मत बनाइए। 16, 17, 18 को रचनात्मक प्रयास होगा। किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से कष्ट मिल सकता है। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। घर की सुंदरता बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी राशि वृश्चिक है, केतु आपकी राशि पर है, महत्वाकांक्षी बनाएगा और महत्वाकांक्षी के लिए कर्म पर विशेष ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ठीक नहीं होगी क्योंकि मंगल अस्त है। सामंजस्य आपको बैठाना होगा स्वास्थ्य के प्रति भी और कार्य क्षमता के प्रति। आलस बढ़ा देता है। और 12-13 कुछ ऐसी तिथियां हैं, गुस्सा भी आएगा, तनाव भी मिलेगा, लेकिन आप अपने लक्ष्य के प्रति भटके नहीं। 14-15 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का भी सहयोग रहेगा। 16, 17, 18 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। उत्तम है। जिनकी धनु राशि है, आपको तो सचेत रहने की आवश्यकता है। शनि और बृहस्पति दोनों ही वक्री हैं और एक ही राशि में हो जाएंगे। शनि प्रदोष है। उस दिन शनि देवता की अगर आप पूजन कर लेते हैं, उपासना कर लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जाते जाते शनि की मात जो 7.5 है, बहुत कुछ दे जाएगी। देने की स्थिति में है, आप उसके लिए तैयार हो जाएं, सजग हो जाएं, दिशा में प्रयास करें। 12-13 कुछ तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगा। 14-15 को मन खिन्न हो सकता है, भावुकता पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन 16, 17, 18 व्यावसायिक दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। मकर, आपके राशि पर ही इस सप्ताह गुरु और शनि की युति होगी। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ नुकसान हो सकता है तो कुछ फायदा हो सकता है। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। कर्म क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। 12-13 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 14-15 तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। मन शांत होगा। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 16, 17, 18 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी राशि कुंभ है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके 12वें गुरु और शनि की युति होगी। धन व्यय होगा। मन खिन्न होगा। आय में कहीं न कहीं से कमी होगी। लेकिन 12-13 ठीक है। उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। महिला अधिकारी का भी सहयोग मिलेगा। 14-15 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। 16, 17, 18 व्यर्थ की उलझनें दे सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। भाग दौड़ भी रहेगी। जिनकी राशि मीन है, व्यावसायिक दृष्टि से आप व्यस्त रह सकते हैं। जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। धार्मिक प्रबंध में भी वृद्धि हो सकती है। सांस्कृतिक या मांगलिक कार्यों में भी हिस्सेदारी रहेगी। आपके लिए 12-13 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां। भाग्यवश कोई सुखद समाचार मिलेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। 14-15 को शासन सत्ता से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 16, 17, 18 को कुछ कार्य क्षेत्र में व्यवधान आएंगे, लेकिन लक्ष्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने आराध्य के प्रति पूरे मन से आस्था रखें।
निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। लेकिन जो हमने अब बात कही है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपना कुंडली का विश्लेषण स्वयं करें। किसी योग विद्वान से ये मत पूछिए करके हमको नौकरी कब मिलेगा, हमारा प्रमोशन कब होगा। ये कहिए कि इन 3 भावों की स्थिति क्या है, लग्न की, पंचम की और नवम भाव की, और इनका कॉम्बिनेशन किन किन वर्षों में कैसे कैसे बनेगा, और उन वर्षों में आपको बड़ी उपलब्धि होगी। उसी तरह से चिंतन करना शुरू करिए, उसी दिशा में आप प्रयत्न करिए। मेरी कामना है कि आपकी कुंडली, आपका कर्म, आपका चिंतन आपको शिखर की सफलता दे।